अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमानत कराने के तरीके के बारे में कि जब भी किसी के खिलाफ पर्चा होता है तो सबसे पहले लोगों में ये एक मालूमात ना होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना होता है कि अब इसके खिलाफ पर्चे के खिलाफ हम क्या करें, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसमें पर्चा होने के बाद सबसे जो पहला काम करना होता है वो जमानत की करवाना ही होता है। अब जमानत की दो किस्में हैं आगे, जिसमें एक अबूरी जमानत है और एक आफ्टर अरेस्ट है। तो आज इस मौजू पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो उन तक मिलती रहे। ठीक हो गया, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें अब जो इसकी किस्में हैं, एक है बुरी जमानत और दूसरी है जमानत आफ्टर अरेस्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये बुरी जमानत की। कि मेरा आर्टिकल है जो मैंने लिखा हुआ है, इस पे आप काफ़ी तफसील के साथ ये जिसमें मेरी पिक्चर भी लगी है, ये हमारे वेबसाइट है लीगल हेल्प की नाम से, कानूनी इमदाद के नाम से, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ देखनी हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बुरी जमानत के अंदर ये होता है कि सबसे पहले जब पर्चा होता है तो अगर आपके इल्म में आ जाता है कि पर्चा हो चुका है तो आपका काम है कि सबसे पहले जाके आप अपनी बुरी जमानत करवा लें, क्योंकि अगर आप जमानत नहीं करवाएंगे तो पुलिस के पास अख्तियार होता है कि वो आपको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है FIR देने के, पर्चा देने के बाद। ठीक हो गया। तो अगर आपको टाइम से मालूम हो जाता है तो आप बुरी जमानत जो है वो करवा सकते हैं। वो उसके लिए आपको सेशन कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा उसमें, और एक उसमें आपका जमानती होगा, और जमानती के बाद आपको अगर कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो हम चल के दे के तो उसमें जमानत करवा लेंगे, जिसमें आपको हफ्ते 10 दिन की डेट मिलेगी, फिर डेट मिलेगी, फिर डेट मिलेगी, फिर आपको तफ्तीशी के पास भी जाना पड़ेगा और उसके पास आपने पेश होना होता है इसमें तफ्तीश में, और फिर पुलिस तफ्तीश के बाद उसमें ये करती है कि आपको या बेगुनाह करार दे देगी या गुनाहगार करार दे देगी। अगर बेगुनाह करार दे देगी तो फिर आपकी जमानत, बुरी जमानत कंफर्म हो जाएगी, और अगर पुलिस इसमें आपको गुनाहगार करार देती है और जज समझता है कि ये बंदा झूठा है, इसको बुरी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर वो आपकी जमानत कुछ महीनों के बाद या कुछ डेटों के बाद आपकी जमानत खारिज कर देगा। ठीक हो गया। तो ये तो प्रोसीजर था बुरी जमानत का। अब हम आ जाते हैं इसमें बेल जो आफ्टर अरेस्ट है। ठीक हो गया। बेल आफ्टर अरेस्ट जो है ये भी उसी तरह ही की बेल है, लेकिन इसमें तरीका का थोड़ा मुख्तलिफ होता है कि अगर आपको पर्चा हो जाता है और आपको मालूम नहीं होता, या आपको मालूम होते हुए भी आपको ये नहीं पता होता कि मैंने बुरी जमानत करवानी है, और आप खुदा न खास्ता गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपने अपने केस में लॉयर के थ्रू आप अपनी जमानत, बुरी जमानत करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें ये होगा कि वो आपकी जमानत आफ्टर डिमांड के बाद जब आप जेल में चले जाएंगे तो फिर आपकी जमानत अप्लाई की जाएगी और उसमें फिर डेट मिलेगी, और अगर आपके हक में बनती होगी तो आपको मिल जाएगी। ये छोटे से जुर्म में कुछ जुराइम होते हैं जो कि बेलेबल होते हैं, काबिल जमानत होते हैं, जिसमें जाते ही साथ ही बेल हो जाती है, जैसे जुआ का मुकदमा हो गया या कोई छोटा मोटा जैसे तंगबाजी लगा लें, और इस तरह के छोटे छोटे जो ऑफेंस हैं उसमें अगले दिन ही जमानत हो जाती है। लेकिन कुछ हीनियस ऑफेंस हैं जिसमें बेल नहीं होती, उसमें फिर मजिस्ट्रेट के पास पहले अप्लाई करनी पड़ती है, और वहाँ से जब आपकी सुनने के बाद वो कहता है कि नहीं बनती, तो छोटी अदालत जो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं वो
कोई बड़े जुर्म की, जैसे कि कोई बड़ा जुर्म हो तो वो उसकी ज़मानत नहीं लेते। कई ज़मानत जैसे कि 7 साल से जिनकी ज़्यादा सज़ा है वो तो अप्लाई भी नहीं कर सकते आप मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन जिन जुराइम की अप्लाई आप करते भी हैं तो अगर वो नहीं बनती वो खारिज कर दी जाती है। फिर उसके बाद आप सेशन कोर्ट में अप्लाई करेंगे, उसी आर्डर को चैलेंज करेंगे, और अगर सेशन कोर्ट ले लेती है तो ठीक है, अगर नहीं ले लेती फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट अगर नहीं लेती फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो एक प्रोसीजर था जो कि अगर आपकी ज़मानत खारिज होती है तो फिर आपने फर्दर इसमें क्या करना होगा। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि ज़मानत कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो आपको FIR की कॉपी जो है आपको ज़रूरत होगी, जो कि आप अपनी FIR की कॉपी मुतलका थाने से आपको मिल जाएगी। ये आपको पहली ही फुर्सत में FIR की कॉपी ले लेनी चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं और आपने किस तरह से इनका दफा करना है। तो ये इसकी ज़रूरत होगी आपको, और उसके बाद एक आपको ज़मानती की ज़रूरत होगी, और आप पिटीशन जो है वो खुद ही तैयार कर लेते हैं वकील साहब। आपने तो सिर्फ उनके पास जाना है और अपना मुद्दा बयान करना है। और तीसरी जो चीज़ होगी वो गाड़ी की कॉपी जो होगा वो लेके आएगा, जो आपका ज़मानती होगा, या रजिस्ट्री वगैरह जो होगी वो लेके आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत होगी, और उसके बाद अप्लाई की जाएगी आपकी बेल, और अप्लाई करने के बाद जो है वो अगर बनती होगी तो हो जाएगी, अगर नहीं बनती होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब ये कुछ सवालात हैं जिसमें से अब ये है कि ज़मानत कितनी देर में हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके जुर्म के ऊपर, और आप इसको साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप साबित कर पाते हैं या जुर्म छोटा है बहुत ही, तो फिर तो एक दिन में ही ज़मानत हो जाती है। और अगर इसमें आपको कोई बड़ी सेक्शन लगा है और आप इसमें कसूरवार हैं तो फिर इसमें आपको महीनों क्योंकि सालों भी लग सकते हैं। जैसे कत्ल के केसों में सालों भी बेल नहीं होती। तो इसमें ये है कि ज़मानती की जो ज़रूरत है वो उसका पेश आती है। तो ज़मानती को ज़रूरत आपने पहले दिन आपको नहीं आएगी, ये उस वक्त ज़रूरत पेश आएगी जब आपकी बेल हो जाएगी, और बेल होने के बाद आपको कोर्ट में मुचलके देने होंगे, तो ये उस वक्त आपको ज़मानती की ज़रूरत पेश आएगी। तो उसके बाद जब आप मुचलके दे देंगे तो उस वक्त रोबकार बन जाएगी। मुचलके देने के बाद रोबकार तैयार हो जाएगी, और रोबकार की कॉपी जो है वहाँ कोर्ट का ही मुलाजिम होता है जो कि वहाँ से डेली शाम को सारी रोबकार इकट्ठी करके तो जेल में ले जाएगा, और वहाँ से आपके जो मुलज़म है वो आज़ाद हो जाएगा। तो ये एक मुख्तसर सा हमने एक वीडियो बनाई है जिससे बताया जा सके लोगों को कि ज़मानत कराने का क्या तरीका है और ज़मानत क्या होती है। और तो ये हमारे कुछ और भी पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो हमारे विजिट करेंगे तो आपको मज़ीद इसमें रहनुमाई भी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक के लिए गुलाम मुर्तज़ा महर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।